बच्चों, परमाणु संरचना संबंधित मॉडल चल रहे थे। आज नेक्स्ट मॉडल परमाणु संरचना संबंधित अपन पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, पहला अपन ने जे थॉम्सन का पढ़ा, फिर रदरफोर्ड का, और अब नेक्स्ट परमाणु मॉडल नील्स बोर का पढ़ेंगे। देखिए, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल संबंधित क्या बताया, क्या क्या इसने परिकल्पनाएं दी। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो इसमें से बीच में छोटे क्वेश्चन बनेंगे। पूरा क्वेश्चन आएगा तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु लिखिए या नील्स बोर की परिकल्पना बताइए। ठीक है, तो देखिए पहला बिंदु क्या है नील्स बोर के मॉडल का या परिकल्पना का। इसने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है। देखो ये परमाणु, ठीक है, इस परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है। ये होता है नाभिक। परमाणु के केंद्र में क्या स्थित होता है, नाभिक स्थित होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं, धनावेशित कण प्रोटॉन। अर्थात नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है। धनावेशित प्रकृति क्यों होती है, क्योंकि नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहली परिकल्पना या पहला बिंदु क्या है नील्स बोर का, कि नील्स बोर के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है और इस नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित प्रकृति होती है। ठीक है, दूसरा उसने क्या बताया कि इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या व निश्चित ऊर्जा वाले पथ में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार नाभिक इसके चारों ओर इस प्रकार से। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित पथों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पथों को क्या कहा जाता है, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो निश्चित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, इन वृत्ताकार पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना क्या बताया कि ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, देखो ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में स्थित होती है। मतलब वृत्त के रूप में इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, देखो अब इन कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तरों को एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एन के द्वारा। तो देखिए ये पहला वाला है, और तो ये होगा एन बराबर 1, ये एन बराबर 2, ये एन बराबर 3 और ये एन बराबर 4। ठीक है, तो कोश या ऊर्जा स्तरों को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एन के द्वारा। ये पहला वाला है, पहला एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। ठीक है, एन बराबर 1 है, इसको के नाम से भी इसको जाना जाता है। एन बराबर 1 कक्षा को किसके नाम से जाना जाता है, के से। 2 को एल, इसको एम और इसको एन, इसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षकों को या पथों को कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन्हें एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एन बराबर 1, 2, 3, 4 या के, एल, एम, एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा, देखो एन का मान 1, 2, 3, 4, तो जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा इस नाभिक की त्रिज्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती
जाएगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, n का मान बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या का मान, अर्थात त्रिज्या क्या होगी, नाभिक से बाह्य इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी या बाह्य कोश की दूरी। तो ये नाभिक है, इसके लिए ये बाह्य कोश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, k के लिए, l के लिए ये हो गई, m के लिए यहाँ तक, और n के लिए यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो वो दूरी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है और उनकी ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। ये जो कक्षाएं हैं ये नाभिक से दूर होती जाएंगी और इनकी ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। n बराबर 1 या k की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। n बराबर 1 या k जो कोश है इसकी ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम किसकी हुई, k की हुई। तो ये छोटा क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ ले कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में सबसे कम ऊर्जा किस कोश की होती है, तो किस कोश की होगी, k की। ठीक है, नेक्स्ट है अगली परिकल्पना, जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो इनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग mvr बराबर होता है NH/2π। NH/2π के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। दोबारा सुन लो, वृत्ताकार पथ में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान अर्थात mvr बराबर क्या होता है, NH/2π के पूर्ण गुणज होता है। आपसे कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि वृत्ताकार पथ में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का सूत्र क्या है, तो mvr बराबर NH/2π। m द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या, n पूर्णांक अर्थात n बराबर 1 2 3 4 कोषों की संख्या, h प्लांक नियतांक, 2 गणितीय अंक और पाई का मान 3.14। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π के पूर्ण गुणज होता है। नेक्स्ट परिकल्पना, नेक्स्ट सिद्धांत क्या है कि देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए एक ही कोश में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, जैसे k कोश है, इस k में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, इस k कोश में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, या 4 से 3 में, इस प्रकार से, या तो आपके कहाँ आएगा 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, या 4 से कहाँ जाएगा आपके नीचे जाएगा, 3 में जाएगा, 2 में जाएगा, 1 में जाएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये निम्न ऊर्जा स्तर हुआ और ये कौन से हुए, उच्च ऊर्जा स्तर हुए। ठीक है, इसी प्रकार से ये उच्च ऊर्जा स्तर हुए और ये क्या हुआ, निम्न ऊर्जा स्तर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, यानी 1 से किस में गया, 2 में गया, 1 से किस में गया, 2 में, 2 से किस में गया, 3 में, निम्न से यानी 1 से 2 में, 2 से 3 में, और उच्च का मतलब 4 से 3 में आया या 2 में आया। तो उस समय ऊर्जा का क्या होता है, ये मेन बात आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न से कहाँ से जाता है, उच्च में, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण। ध्यान रखना, निम्न से उच्च में, ये बात ध्यान रखनी है कि जब निम्न से कहाँ जाएगा, उच्च में, यानी कि 1 से कहाँ जाएगा, 2 में, इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ 1 से किस में कूदेगा, 2 में, तो उस समय ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। लेकिन यदि मान लीजिए उच्च से निम्न में आता है, उच्च से निम्न में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऊर्जा का क्या होता है, निम्न से उच्च में आएगा तो अवशोषण और उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन।
तो ये मुख्य बिंदु है आपके नील्स बोर की परिकल्पनाओं के। दोबारा सुन लो, नील्स बोर की परिकल्पनाओं के मुख्य बिंदु क्या है। पहला बिंदु क्या है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है, इस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। अर्थात ये कैसा होता है, आपके धनावेशित होता है। अर्थात नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित, क्योंकि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है, प्लस आवेश पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर इस प्रकार से वृत्ताकार पथों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, इन वृत्ताकार पथों को या कक्षाओं को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और n बराबर 1, 2, 3 और 4 इनका नाम दिया जाता है। n बराबर 1 है इसको के नाम से के कोस, n बराबर 2 है इसको हेल, n बराबर 3 है इसको m और n बराबर 4 है इसको n के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला बिंदु क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही पथ में अर्थात जैसे के में चक्कर लगा रहा है या एल में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाता है यानी कि 1 से 2 में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च से कहाँ आता है, निम्न में जाता है, उच्च से कहाँ आएगा, निम्न में आएगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। यह है नील्स बोर के सिद्धांत के मुख्य बिंदु, ठीक है। अब उसके बाद में इसकी क्या थी, कुछ कमियां भी थी नील्स बोर के। देखो पहली कमी क्या थी कि एक तो इसके द्वारा अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को, जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो उसको इस नील्स बोर के मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। पहली कमी तो ये थी कि अधिक इलेक्ट्रॉन परमाणु वाले तत्व को इस मॉडल के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। दूसरी कमी क्या थी कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों का होता है, प्राप्त होता है। परमाणु का जो रैखिक स्पेक्ट्रम होगा वो एक से अधिक लाइनों का प्राप्त होगा, इसके बारे में नहीं बता सका, ठीक। तीसरी इसकी कमी क्या थी, तीसरी कमी ये थी कि यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं कर सका कि परमाणु में यह आपस में मिलकर बंधों का निर्माण करते हैं, तो ये बंधों का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी ये रदरफोर्ड, ये नील्स बोर नहीं बता सका है। तो ये तीन इसकी क्या थी, कमियाँ थी। तो ये अपना टॉपिक पूरा हुआ। आज मॉडल चल रहे थे आपके, थॉमसन का हो गया, रदरफोर्ड का हो गया, नील्स बोर का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक छोटा सा अपन पढ़ेंगे, ये वर्गीकरण की आवश्यकता। ये तो परमाणु संरचना संबंधित मॉडल हो गए। अब अपन तत्वों के वर्गीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब देखो कोई भी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों हुई इन तत्वों का। जैसे अपने स्कूल है, स्कूल में क्लास होती हैं 9, 10, 11, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है, ताकि समान गुण वालों को एक जगह रखा जाए। जैसे 9th पढ़ने वाले बच्चे उनको एक जगह रख दिया, 10th पढ़ने वाले एक जगह रख दिया, 11th पढ़ने वाले बच्चों को एक जगह। तो उससे क्या होगी, अध्ययन की सुविधा होगी, और समान गुण वालों को क्या रख दिया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है। इसलिए वर्गीकरण की क्या हुई है, तत्वों की आवश्यकता महसूस हुई है, ताकि समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक साथ पढ़ा जाए, अध्ययन में उनकी सुविधा प्राप्त हो जाए। इसलिए वर्गीकरण की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी है। अब वर्गीकरण के संबंध में अनेक मत अनेक वैज्ञानिकों ने दिए। तत्वों के वर्गीकरण शुरू से ही चलता आ रहा है। उन विभिन्न मतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे परमाणु संरचना संबंधित मॉडल दिए हैं, वैसे ही तत्वों के वर्गीकरण संबंधित अनेक वैज्ञानिकों ने क्या दिए, मत दिए हैं, जिसमें अपन अनेक वैज्ञानिक पढ़ेंगे। डाबेराइनर पढ़ेंगे, न्यूलैंड पढ़ेंगे, हेनरी मोजले पढ़ेंगे, ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ेंगे। तो 3-4 आपके वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या क्या तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्होंने विभाजन करा, और अंत में कौन सा तत्वों का वर्गीकरण सर्वमान्य हुआ, जो अपन आज पढ़ रहे हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।